नमस्कार दोस्तों, 3 आसान स्टेप्स सिखाऊंगा जिससे आज ही आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि डेफिनेटली यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज, क्योंकि जब तक ये बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक माइंड स्टेप्स लेना शुरू नहीं करेगा। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने आपके जैसे ही थे कभी वो लोग, लेकिन राइट नाउ दे आर कैपेबल इनफ, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं इजीली, अपने आप को, अपनी बातों को वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, जस्टिफाई करिए कि लोगों ने ये अचीव करा है एंड डेफिनेटली यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप दोस्तों, आपको ये भाषा सीखने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो सभी इस भाषा को सीखे थे। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि सारे लोग समझ गए थे कि इफ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ देयर लैंग्वेज, क्योंकि उनका ज्ञान अगर हमारे पास है तो ही, क्योंकि फाइट एक प्रकार की नहीं होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइट। तो वहां पे हर एक मोर्चे पे लड़ने के लिए उनका ज्ञान जो है उसकी आवश्यकता हमें है। तो आपको भी जो अपनी प्रायोरिटीज हैं, जो आप अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, उसको लिखने पड़ेंगे। फर्ज करिए ये भाषा का अगर आपके पास नॉलेज है, यू कैन कनेक्ट ग्लोबली विद द पीपल। आप अपने आइडियाज को, थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये कुएं की मेंढक वाली जिंदगी क्या है, जहां पे आप शर्म फील करते हैं, आप नर्वसनेस आपके अंदर है, लो कॉन्फिडेंस है, यहां से बाहर आइए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, बहुत हाईएस्ट मुकाम तक आप अपने लाइफ के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं उसको लिखिए। द थर्ड थिंग आपको समझनी पड़ेगी कि यह भाषा सीखने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट द आर्ट एंड द साइंस। अब देखिए, पूरी दुनिया में ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का साइंस है ये सेम है। इसको कोई टीचर, कोई ट्रेनर बदल नहीं सकता है। जिसके जैसे इसके सिद्धांत है, रूल्स है, उसी प्रकार से सारा चलेगा। लेकिन आर्ट कैन वेरी। हर एक ट्रेनर होता है, मेंटर होता है, कोच होता है, टीचर होता है, उसका खुद का एक मेथड होता है जिसके बेस के ऊपर वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे आर्ट जो है वो सबसे ज्यादा महत्व है उसका, क्योंकि उसके बेस के ऊपर चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इफ आई टॉक अबाउट माय कम्युनिटी, व्हाट वी डू, हम लोग 5 दिन का एक वर्कशॉप करते हैं जिसके अंदर लोगों के अंदर मैं वो आत्मविश्वास जगाता हूं जिसके बेस के ऊपर डेफिनेटली दे कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। उसके साथ वो 5 दिन में पूरे जो टास्क है सारे वो परफॉर्म करते हैं, एक अचीवमेंट अपने लिए लेके आते हैं। उसके बिहाफ के ऊपर वो अपना जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ भी शेयर करने लगते हैं। और जब वो स्टेज पे आते हैं, देन आई टेल देम देन डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय रेगुलर कम्युनिटी, जहां पे हम 4-4 के ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज देते हैं, अकाउंटेबिलिटी में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कॉम्पिटिशंस क्रिएट करते हैं, फीडबैक्स देते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो ये पूरा आर्ट है। तो आपको आर्ट एंड साइंस दोनों इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा कि जिससे आपका ये जो लैंग्वेज लर्निंग का जो फेज है ये पूरा जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए, आप इस लैंग्वेज से भागेंगे नहीं, आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, डेफिनेटली इसको फॉलो करिए, देन आपके लिए सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन टेल मी इन द कमेंट्स, तो ऐसे और वीडियोस मैं बना के आपके साथ शेयर कर पाऊं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।